ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। जी, जी, मैं कर रही हूँ। अच्छा मैम आमना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है इस टाइम पे? चलो ठीक है, ओके, ओके, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा मैम रोहा और मैम कतरीना, ठीक है? आप जब यहाँ पे जॉइन हुई थी, ठीक है? सबसे बड़ी गलती है इस प्लेटफ़ॉर्म की ये कि ये स्टार्टिंग में जो है ज यानी कि स्पेशली जो हमारी ट्रेनर है, वो सबसे ज़्यादा गलत आपको गाइड करती हैं, ठीक है? जब मैं यहाँ पे आई थी इस कंपनी में, तो उस टाइम पे मुझे भी इसी तरह ही गाइड किया गया था। मैम आमना से पूछ लें, मैम आमना को मैंने बहुत गलत गाइड किया हुआ है, इवन कि इनको पता होगा क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्टार्टर था, ठीक है? मैम आमना को जिस तरह मैंने गाइड किया था, वो आगे से आपको उस तरह गाइड करती गई, जिससे क्या हुआ, गलतफ़हमियाँ क्रिएट हुई, ठीक है? जिस टाइम पे मुझे पता चला इनसे पूछ लीजिएगा मैंने फ़ौरन से मीटिंग रखी थी और काफ़ी लोग वहाँ पे आए थे और मैंने सारे अपने पूरे नेटवर्क को ये चीज़ बता दी थी कि मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था। मैं सॉरी कहती हूँ आप सबसे क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुझे गलत ना गाइड किया गया होता तो शायद मैं आप लोगों को भी गलत ना गाइड होने देती, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे समझ आ गया यहाँ का, ठीक है? तो दैट्स व्हाई अब मैं लोगों को जो है वो अच्छे से गाइड करती हूँ और कोई मुझे उठ के ये नहीं कह सकता कि मैम उस टाइम पे आपने हमें गलत बात की थी, ठीक है? तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई थी। कोई मसला नहीं है। कोई इश्यू नहीं है मैम देखें हर काम को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी-सी लेट होती है क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले भी एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर चुकी हूँ। आप तो यहाँ पे 10,000 लगा कर आई हैं, मैंने वहाँ पे 70,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है? और मैंने वहाँ पे 8 महीने काम किया, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आता था और बिलीव करें मेरा फिर भी ऐसा एटीट्यूड नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ सीरियस थी, मैं फिर भी सुबह उठती थी, सुबह उठ के मैं काम पे लगती थी क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह ताला देर करता है पर सवेर भी जल्द हो जाती है, ठीक है? तो आपका भी वही हिसाब है कि देर हो जाएगी बट जल्द आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये माशाल्लाह आपकी जो अपलाइन है वो इंटेलिजेंट है, ज़ाहिरा उन्हीं को ही जब गलत गाइड किया गया तो उन्होंने आगे क्या बताना है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि जब मुझे पता चला तो मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कंपनी है ना ये एक ही ओनर के हैंड पे है, ठीक है? जो ओनर है ना उनके आगे से 7 ग्रुप्स हैं, ठीक है? उन 7 में से एक लड़ी हमारी है, ठीक है? वो जो लड़ी हमारी है ना उस उनके जो हेड है ना उन्होंने अपनी ट्रेनर को बहुत गलत गाइड किया हुआ है, ठीक है? वो क्या करती है कि वो पर्सन को जस्ट ग्रैब करने के लिए ये बताती है कि वीडियो वॉचिंग के आपको 27,000 मिलेंगे पर डे, आपको एक वीडियो का 150 रुपीज़ मिलेगा, इस तरह से बता रही होती है, ठीक है? जबकि वो सारी चीज़ गलत है, ठीक है? आपकी जो पूरी वीडियो जो आप 6 की 6 और 8 की 8 देखती हैं ना, आपकी वो 6 और 6 8-8 की जो वीडियो होती है ना, वो ऑलमोस्ट आपको दिन में 48 रुपीज़ आपको मिलते हैं तमाम वीडियोज़ देखने के, ठीक है? जो कि मंथ का आपका ऑलमोस्ट 1500 बनता है, ठीक है? जस्ट ये चीज़ हो गई और सेकंडली आपको एडवर्टाइज़मेंट या मार्केटिंग जो करनी पड़ती है, उसके अंदर अगर आप एक पर्सन को भी जॉइन कराते हैं, तो उसके ऊपर आपको 1000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है? ये क्लियर कट बात है 950,000 वो किस तरह से बनता है, वो भी मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? ये सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे होते हैं और इसके अलावा कोई मसला नहीं है, ठीक है? बाकी नाम का ना कंपनी क्या कर रही है, वो अपनी सर्विसेज़ दे रही है ऑफ़िशियली, ठीक है? वो ऑनलाइन सिर्फ़ अपनी एडवर्टाइज़मेंट ही करा रही है और वो कोई मकसद नहीं आपसे चाह रही, ठीक है? आपने एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए जस्ट पोस्टिंग इसकी करनी है और जो पर्सन ऑनलाइन जॉब चाह रहे हैं, उनको जस्ट जॉब प्रोवाइड करनी है, ठीक है? अब मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ। नो इश्यू आप लोगों ने देखिए जब आप स्टार्टअप लेते हो ना तो आपको ये हम कहते हैं कि आपको दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। तो आपकी आगे जितने पर्सन भी अब आप जॉइन करेंगी तो आपने उन सबको ये क्लियर बताना है कि डियर आपको यहाँ पे कम से कम 2 से 3 घंटे देने हैं। अगर इतना काम कर सकते हो तो आप इसमें ज़रूर आओ, ठीक है? बट मैं आपको पहले से ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ठीक है? बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्पेशली होते हैं, चाहे हमारा ही मुल्क है, क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, यहाँ के लोग क्या हैं वो बस ये कहते हैं कि हमारी हमें अर्निंग आ जाए बट हमें यहाँ पे मेहनत ना करनी पड़े। तो सॉरी डियर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में चले जाओ, जब तक आप मेहनत नहीं करते आपको यहाँ पे 1 रुपया नहीं देता। कोई भी नहीं देगा। इवन कि इंटरनेशनल कोई कंपनी उठा कर देख लो, इंटरनेशनल कंपनी जितना रगड़ती है ना बंदे को, इंसान को लग पता जाता है, ठीक है? बट कंपनी गलत नहीं है, कंपनी के लोग गलत हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह मैंने वो ज़रूर लेना है क्योंकि मुझे उस कंपनी का पता भी है, मुझे एड्रेस का भी पता है। ओनर से मैं ऑलरेडी मिली हुई हूँ, लाइव मिली हुई हूँ, ठीक है? और मैं उनसे जाके बात भी कर सकती हूँ। बट अभी हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, अभी हम एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उसमें वो कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना वो वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है? तो दैट्स व्हाई अभी आप चुपचाप काम करें, आइडेंटिटी अपनी शो नहीं करूँगी मैं तब उस टाइम पे लेकिन मैं इनकी शिकायत ज़रूर करूँगी, ठीक हो गया? अब दूसरी बात आती है कि अब आपने काम कैसे करना है, ठीक है? पैकेज का किसी ने नहीं बताना, पैकेज का यहाँ कोई नहीं बताता। मैम आमना ने पैकेज का खुद बताना शुरू किया था, इनको मैंने ये चीज़ पहले क्लियर की थी कि आपने नहीं आमना यहाँ पे गवाह है कि जब आमना को मैंने यहाँ पे अप्रोच किया था, तो मैंने भी इनको कोई पैकेज का नहीं बताया था। इनको अगर पैकेज का किसी ने बताया था, वो हमारी ट्रेनर ने बताया था, मैंने इनको पैकेज का नहीं बताया था, ठीक है? आपने भी किसी को कोई पैकेज का नहीं बताना, वो हमारी ट्रेनर का काम होता है, वो मगजमारी उसकी होती है। आपको यहाँ पे 1000 सिर्फ़ उसकी इंटरव्यू के ही होंगे, सिर्फ़ आपको वो
1400 पे करने पे ही मिलेंगे। आप चाहे उसको पैकेज का बताएँ, ना बताएँ, आपको 1000 रुपया ही मिलना है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो आप में से किसी ने किसी को कोई गाइड नहीं करना पैकेज के हवाले से। वो ट्रेनर के पास जब जाएँगे तो उनसे जब गाइडलाइंस लेंगे तो वो आपके पास एक दफ़ा ज़रूर आएँगे, ये कन्फर्म बात है, ठीक है? अब मैं कैसे इस टाइम पे काम कर रही हूँ, वो जो पर्सन जब मेरे पास वापस आता है ना, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि डियर वो जो बात कर रही हैं मुझे उसका नहीं पता क्योंकि वीडियो वॉचिंग का उसको नॉलेज होगा, ठीक है? बट मैं अगर अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको जो फ़ायदा होता है वो एडवर्टाइज़मेंट या मार्केटिंग करने से ही होता है। वीडियो वॉचिंग से आपको ये मुझे पता है कि अर्निंग ज़रूर होती है, बट उसके साथ-साथ आपको एडवर्टाइज़मेंट या फिर मार्केटिंग करना लाज़िम होती है, उसके बगैर आपको यहाँ पे अर्निंग नहीं होती, ठीक है? ये आपने उनके दिमागों में बात घुसा देनी है, ठीक है? ताकि कल को जब वो यहाँ पे आ जाएँ काम करने के लिए, तो सिर्फ़ वीडियो वॉचिंग देखने की सेंस से ना आएँ, उनको पता हो कि अगर हम इसको जॉइन करने जा रहे हैं, तो वीडियो वॉचिंग के साथ-साथ हमें ये दोनों काम करने होंगे, ठीक है? ये आपने उनको क्लियरली कट बता देना है, वो मैम एमल को जाके ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा जॉइनर है, उसने हमें ये बात किया है, तो वो मैम एमल नहीं बोल सकती, ठीक है, इस बात पे। क्योंकि उनको भी मैं यही कहती हूँ जब मुझे आके पूछ रही होती हैं तो मैं उनको ये कहती हूँ कि डियर मैंने उनको पहले से ही इस तरह गाइड किया होता है। आप अपने तौर पे गाइड करें, मैं अपने तौर पे गाइड करूँगी, ठीक है? तो पर्सन जो है वो ऑटोमैटिकली आपकी इस बात को समझ जाता है और वो कल को काम भी करता है, इस सेंस से आता है कि मुझे यहाँ पे ये काम करना लाज़िम है और वो काम करता हुआ आपको तंग नहीं करता, ठीक है? आपने उनको गलत गाइड नहीं करना, आपने अपने तौर पे बिल्कुल ठीक जाना है, ठीक है? अब एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग के लिए क्या-क्या क्राइटेरियाज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? पहली चीज़ आती है आपकी एड पोस्टिंग, ठीक है? यहाँ पे आपने टाइम सिर्फ़ 3 घंटों का ही देना होता है, ठीक है? सुबह का शेड्यूल सेट कर लें या शाम का कर लें, मुझे किसी का कोई शेड्यूल नहीं पता यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी बात को दोहराते हुए आपके पास ये सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैंने यहाँ पे जॉइन किया था तो मैं तो सिर्फ़ मार्केटिंग की सेंस से ही आई थी, दैट्स व्हाई मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है? रात को रात को 11 से 1 मैं बैठती हूँ, ठीक है? और एड पोस्टिंग करती हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन आपने अपना काम पूरा करना है, ठीक है? 11 बजे मैं बैठ जाती हूँ। फ़ेसबुक पे मेरे 2 ही अकाउंट है, ठीक है? दोनों अकाउंट से मैं काम करती हूँ। हालाँकि माशाल्लाह मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, बट मुझे पता है मैंने काम करना है। मेरी एक फ़ेसबुक आईडी से 40 ग्रुपों में मेरा पोस्टर भी जाता है, ठीक है? वो ग्रुप किस तरह के होते हैं, वो वही ग्रुप नहीं होते जो आप रोज़-रोज़ जाके रगड़े लगाती रहती, वो नहीं करने, ठीक है? फाइवर के ग्रुप अपने पास जॉइन करें, ठीक है? फ्रीलांसिंग के ग्रुप अपने पास जॉइन करें, इसके लिख लें साथ-साथ। फाइवर के ग्रुप, फ्रीलांसिंग के ग्रुप, ठीक है? फ़नी ग्रुप से जॉइन कर लें, यूनिवर्सिटी ग्रुप जॉइन कर लें, उसके अलावा ऑनलाइन जॉब ग्रुप जॉइन कर लें, ठीक है? उसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स इन पाकिस्तान जॉइन कर लें, ठीक है? ये 4-5 ऐसे मैंने आपको नाम बता दिए हैं, इनको जॉइन कर लें, ठीक है? ऐसे एक-एक नाम पे 10-10 ग्रुप आपको मिल जाएँगे और कोशिश करें वो ग्रुप जॉइन करें जो कि एक्टिव हों। एक्टिव ग्रुप उसको कहते हैं जिसकी सबसे लास्ट पोस्ट जो है वो विदिन आवर्स हुई हो पोस्ट और उसके ऊपर उन आवर्स के अंदर-अंदर 20-30 लाइक्स आ चुके हों। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव ग्रुप, ठीक है? इस तरह के आपने ग्रुप्स को जॉइन करना है और पहली फेसबुक आईडी से आपने 40 ग्रुप में जाके पोस्टिंग कर देनी है, ठीक है? उस पोस्टिंग के अंदर आपने उसके लिए मैं आपको पूरा जो है वो शेयर कर दूँगी कैम्पेन, ठीक है? पोस्टर कैसे बनाना है, उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है कैनवा। वहाँ पे जाके पोस्टर रेडी करना है, ठीक है? और पोस्टर आपने ऐसे नहीं ऐड कर देना, उसके अंदर आपने पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन डालनी है, अपनी कंपनी की प्रोफाइल नहीं डालनी, बस ये बताना है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, किस लिए हायर कर रहे हो, क्या आपकी फिक्स सैलरी हो सकती है, ठीक है? यानी इस तरह के सारे, ठीक है? वो फिक्स सैलरी वाला भी क्राइटेरिया मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है? उसमें ये होता है कि आप अगर ठीक है, ब वही बात कोई मसला नहीं मैम देखिए जब इंसान खुद काम करता है, इंसान को बहुत ज़्यादा ईज़ी फ़ील हो जाता है। पता है क्या वो बार-बार आपको मैसेज करें, फिर वो गलत चीज़ हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने खुद काम किया हुआ है, मैं दूसरों को तब भी तो मशवरा देने के काबिल हुई हूँ। तो मैंने वो जो 2 घंटे बैठती थी ना, मैं ये पोस्टिंग करती थी, ठीक है? अब पहले ग्रुप में आपने लिख लिया होगा कि जो आपके फ़ेसबुक के 2 अकाउंट हैं, पहले ग्रुप में आपने 40 पोस्टें करनी है, ठीक है? दूसरे ग्रुप में आपने 50 कमेंट्स करने हैं, ठीक है? कमेंट्स के लिए आपने जो ग्रुप जो है वो जॉइन करने हैं, वो यूनिवर्सिटी ग्रुप्स ही आ गए, जोकिंग ग्रुप्स आ गए, फनी ग्रुप्स आ गए, ठीक है? पॉलिटिक्स ग्रुप आ गए, ठीक है? यानी इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपने जाके करना होता है, ठीक है? आपने कमेंट्स ऐड करने होते हैं, ठीक है? वही कमेंट आप यूज़ कर सकती हैं अपने पोस्टर के ऊपर, ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया आपका फेसबुक। अब इंस्टाग्राम पे भी मेरे 2 ही अकाउंट हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैंने 2 अकाउंट अपने रखे हैं।
एक अकाउंट पे आपने, मैम आमना अपने आप को म्यूट कर लें, रिकॉर्ड हो रहा है। मैम आमना अपने आप को रिकॉर्ड कर लें। मैम आमना अपने आप को म्यूट कर लें। अच्छा, ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम पे आपने जाना है, वहां पे आपकी 2 आईडीज होनी चाहिए, ठीक है। एक आईडी के थ्रू मैं क्या करती थी, स्टोरी लगाती थी। स्टोरी लगाने के लिए भी आपको थोड़ी सी यानी कि समझ होनी चाहिए कि स्टोरी के अंदर आपने कुछ हैशटैग्स यूज करने होते हैं। वो जो मैं कंपेन आपको प्रोवाइड करूंगी उसके अंदर बता दिया गया होगा कि कैसी स्टोरी लगानी है, ठीक है। उसके अंदर आपने जो लेटेस्ट इस टाइम चीजें चल रही हैं, जैसे कि नवाज शरीफ, इमरान खान के बारे में काफी बातें चल रही हैं, डॉलर जो है वो उसके रेट बढ़ रहे हैं, उस तरह की जो चीजें हैं ना, उस तरह के हैशटैग लगा दे, जिससे बहुत जल्दी आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। और उसी ग्रुप से, जिस ग्रुप से आपने रोजाना डेली बेसिस पे सुबह उठ के स्टोरी लगानी है, उसी वाले अकाउंट से आपने क्या करना है, 50 लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला अकाउंट। दूसरे अकाउंट में जाके आपने क्या करना है, 20 लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। वो लोग किस तरह के होंगे, वो जो मैं आपको कंपेन प्रोवाइड करूंगी उसके अंदर वो सारा बताया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने 20 लोगों को मैसेज करना है और 20 आपने कमेंट्स करने हैं, ठीक है। कमेंट्स आपने कहाँ-कहाँ करने हैं, जो आपके पास आ रही होती है फीड आपके जो पोर्शन होता है जहाँ पे आपको पोस्टें आ रही होती हैं, उसके कमेंट्स में जाके आपने ये कमेंट्स ऐड करने होते हैं, ठीक हो गया। ये आपका काम होता है। अब उसके बाद आ जाता है OLX। OLX के अंदर मेरे वैसे 3 अकाउंट है, आप 2 अकाउंट ही रख लें, ठीक है। उस अकाउंट के अंदर आपने वीक में सिर्फ एक बार अपना ऐड लगाना होता है, ठीक है। पहला ऐड आपका होना चाहिए ऑनलाइन इंटर्नशिप, ठीक है। ऑनलाइन इंटर्नशिप, यहाँ पे इंटर्नशिप भी होती है। जब आपका इंशाल्लाह सबका 3 मंथ्स का पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप लेटर भी बनवा सकती हैं, ठीक है। तो 3 मंथ्स पेड इंटर्नशिप आप उसका टाइटल डालें। और दूसरे OLX वाले ग्रुप में आप जो है, OLX वाले अकाउंट में आपने क्या करना है कि टाइटल डालना है अपना कि ऑनलाइन जॉब, ठीक है। ऑनलाइन जॉब ये आपने डालना है, ठीक है। बाकी इस तरह से आप पोस्टिंग करें, ठीक है। इसको कम से कम आपको 2.25 घंटे लगेंगे ये काम करने के लिए, ठीक है। जिस तरह मैं, क्योंकि जाहिर है मैं तो काम करती हूँ और मुझे 2.25 घंटे ही लगते हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पोस्टिंग ना करूँ। जब मैंने कभी आउट ऑफ सिटी जाना हो या मुझे कोई इमरजेंसी हो जाए, उस दिन मेरा स्किप होता है, बट मैं इसको नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब मैंने अब पोस्टिंग कर ली उसके बाद मैं सो गई, ठीक है। 1 बजे मैं सो गई, सुबह मैं उठ गई पूरे 9 बजे, ठीक है। मेरा टाइम होता है क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, घर को भी देखना होता है। फिर मैंने जो है ना वो 9 बजे उठ जाती हूँ, ठीक है। 9 से 11 मैंने काम करना होता है, फिर 2 घंटे, रात को भी 2 घंटे, सुबह भी 2 घंटे, 9 से 11 काम करना होता है। मुझे कई लोगों के मैसेज आ चुके होते हैं, 4-5 लोगों के मैसेज आ चुके होते हैं, मैंने उनको डील करना होता है, ठीक है। डील किस तरह से करना होता है, मैंने अपनी कुछ वॉइसेस पहले से बना के रखी हुई हैं, ठीक है। मेरी ऑलमोस्ट 3 वॉइसेस हैं, ठीक है, जो मैंने बना के रखी हुई हैं और वही मैंने फॉरवर्ड कर देनी होती हैं, ठीक है। बॉयज़ के लिए भी मेरी वही जो है वॉइस है, और मेरी गर्ल्स के लिए भी वही वॉइस है, ठीक है। जस्ट मैंने मेंबर मेंबर करके बात की हुई है, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको यही लगता है कि ये मेरे लिए बात कर रही है, ठीक है। वो वॉइसेस क्या है वो मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सेम ऐसी वॉइस अपनी बना लें, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट उनको वो फॉरवर्ड करते जाना है, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करनी। अगर के है तो के लगाना है, इज है तो इज लगाना है, यानी कि ये वाला हिसाब होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे टाइम पे जब मुझे जिस पर्सन ने मुझे गाइड किया था, मुझे जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, मुझे किसी ने यहाँ पे गाइड नहीं किया था, ठीक है। मेरे साथ भी यही हो रहा था, मुझे मेरा अपलाइन रिप्लाई नहीं कर रही थी। पहली बात ये, मुझे सर रिप्लाई नहीं करते थे, 3-3 4-4 दिन मैं उनको मैसेज करती रह जाती थी, ये हिसाब होता था मेरे साथ। बट मैंने क्या किया, मैंने उन्हीं को ही फॉलो किया जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। मैंने क्या किया, उनकी वॉइस को ना ओपन करके आराम आराम से मैंने वो कॉपी पे सारा उतारा कि उसने क्या क्या वर्ड्स बोले, उसी वर्ड्स को बोल के कॉपी के अंदर देख देख के मैंने वॉइसेस अपनी रेडी की और वही लोगों को फॉरवर्ड करना शुरू कर दी, और मुझे उसी से ही रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैं वो जो 3 वॉइसेस आपको भेजूंगी, वो तीनों की तीनों आपने रेडी कर लेनी है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह आप लोग भी स्टडी कर रहे होगे, स्टूडेंट्स होगे, आपको मेहनत नहीं करनी, ठीक है। मेहनत आपने वही करनी जो रात को बैठ के करनी है। सुबह आपने वही वॉइसेस फॉरवर्ड करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। प्रूफ वगैरह अपने पास रेडी रखने हैं। कोई आपको पूछता है मैम मेरी सैलरी कितनी होगी, मैम ये वो आप साथ साथ वॉइसेस करते जाना। कोशिश करें अगर गर्ल्स हैं तो उनके साथ वॉइस पे ही बात करें, उससे ये होगा कि वो आपके साथ इजी फील करेंगी, ठीक है। उनको कोई डाउट वगैरह होगा तो वो आपसे पूछ लेंगी। बट जेंट्स जो होंगे, जेंट के साथ आप डियर करके बात करें, सर करके बात करें, तो वो आपसे और ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर देता है। वो किस तरह से करता है वो मैं आपको सारा भी जो है वो सारा सिनेरियो भेज देती हूँ, ठीक हो गया। ये सारा मेरा प्रोसेस होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसी से ही मुझे रिजल्ट आता है, ठीक है। इवन के यकीन करें कि मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए आते हुए भी लोगों से वॉइस पे ही बात कर रही होती हूँ, ठीक है। मुझे फ़र्क ही नहीं अब पड़ता, यानी कि समझ लें कि एक आदत सी पड़ गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है, ठीक है।
कोई इसमें कोई वो कहते हैं ना हवा वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 19,500 आपको फिक्स सैलरी कैसे बताई जाती है, ठीक है। ये आपको टारगेट दिया जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने यहाँ पे स्टार्टअप लिया था तो मैं सर को एक एक दिन में 5-5 ज्वाइनिंग देती थी, 5-5। सर को वहां से लगा कि ये लड़की काम करने वाली है, ठीक है। सर ने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे टारगेट दे दिया फौरन से कि आपने इस महीने 25 फॉर्म करने हैं, ठीक है। 25 फॉर्म उन्होंने मुझे कहा था, मैं 9 फॉर्म कर पाई थी, ठीक है। बट उनको समझ आ गई थी कि ये स्पिरिचुअल लड़की है, ये काम कर सकती है, ठीक है। उन्होंने मुझे मेरी उसका विड्रॉल भी दिया था, ठीक है। आपको भी इसी तरह 19,500 25 फॉर्म का होता है कि अगर आप 25 फॉर्म यहाँ पे करती हैं पूरे तो आपके 19,500 आपको फिक्स सैलरी मिलती है, ठीक है। उस पे बजाय इसके कि वो अकाउंट बाय करता है या नहीं करता, वो उनका कंसर्न नहीं है, ठीक है। और आपके वीडियो वॉचिंग के पैसे अलहदा होते हैं, ठीक है। अब उससे अगले महीने जो है सर ने मुझे टारगेट दिया था 60 फॉर्म का, ठीक है। जिसमें से मैं 48 फॉर्म्स कर पाई थी, ठीक है। इस तरह से टारगेट बना था और मेरे टोटल जो अर्निंग थे वो 31,100 थी, ठीक है। उससे ही अगले महीने सर ने मुझे 100 फॉर्म का टारगेट दिया था। बट मैं जो हूँ तकरीबन 38 फॉर्म्स कर पाई थी, ठीक है। जिससे मेरे 22,500 इतनी मेरी सैलरी बनी थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको टारगेट सर देते जाएंगे, उनको नजर आता जाएगा ये बंदा काम कर रहा है। मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर आप में से किसी के 4 फॉर्म भी होते हैं, 5 फॉर्म भी होते हैं, मैं आपको विड्रॉल निकलवा के दूंगी। लेकिन आप काम का स्टार्टअप तो करो, ठीक है। और ये चीज मैं अभी आप अपने पास लिख लें कि अगर आप में से किसी का 5 फॉर्म भी हो जाते हैं मंथ में तो आपको आपका वीडियो वॉचिंग की अर्निंग भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप फॉर्म करने की कोशिश करो 14 से पहले पहले। अगर 14 से पहले पहले आपकी एक भी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उस पर आपको 1,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके 5 फॉर्म किसी भी तरह कंप्लीट हो गए तो आपको उसके बाद वीडियो वॉचिंग की अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर को बस यही उनका यही क्राइटेरिया है कि अगर इस पर्सन ने 5 फॉर्म कंप्लीट कर लिए हैं तो इसको वीडियो वॉचिंग का तभी इसको विड्रॉल मिलेगा, उसके बगैर नहीं मिलेगा, ठीक है। विड्रॉल का जो मैं अगर आपको सिनेरियो बता दूं तो मंथ में आपका ऑलमोस्ट जो है वो 1500 तक ही बनता है अगर सुपर डायमंड पैकेज है, ठीक है। अगर छोटे उससे पैकेज है तो आपकी थोड़ी अर्निंग कम होती है, ठीक है। यानी कि ये सारे सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। जी। ओके ओके, कोई मसला नहीं है। ओके ओके। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, किस किसने ज्वाइनिंग करवा ली अभी तक? माशाल्लाह, ओके। उन्होंने पैकेज कौन कौन से बाय किए हैं? माशाल्लाह, ठीक हो गया। ओके रोहा, आपको 14 को आपकी अमाउंट मिल जाएगी। 14 को ही विड्रॉल होना है। मैं आपको चाहे सर के वॉइस नोट भेज देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने मैम को बताया था कि 14, क्योंकि ज़ाहिर है गैप इस वजह से आया था क्योंकि 5 तारीख पहले होती थी, वो ना बीच में ईद आ गई थी, ठीक है। और सर ने 1 वीक की छुट्टियां दे दी थी क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं आ रहा था, ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। और सर ने हमें भी उसके साथ ही हॉलीडेज दे दी थी। सर ने कहा था कि अभी आप काम ना करें, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इस तरह आपका भी टाइम वेस्ट होगा। दैट्स वाई सर ने जो है वो हमारा जो पीरियड है वो बढ़ा दिया था, ठीक है। तो आपको 14 को आपकी अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। ये पर प्रॉमिस है। अब उसके अलावा कोई यहाँ पे किसी और की ज्वाइनिंग हो गई है आमना? कोई मसला नहीं। अच्छा आप दोनों, अच्छा मैम की जो दोनों है इनका क्या नेम है, मुझे अभी तक नहीं पता चला। एक कतरीना है ना और दूसरी सायरा, ठीक है। कतरीना और सायरा, आपने अपनी वीडियो वॉचिंग कर ली, आपके इस टाइम कितने बीवीज बने हुए हैं? जी मैम कतरीना आप बता दें। जी मैम सायरा, आपने अभी तक आपके कितने बीवीज बन गए हुए हैं? मेरा मतलब यह है कि वीडियो वॉचिंग का कितने बीवीज, बिजनेस वॉल्यूम कितना बन गया हुआ है? ओके वेरी गुड, 1700। अच्छा ऊपर वाली जो है ये क्या नाम है इनका, आप बता दें आपका कितना बन गया है?
ओके, वेरी गुड, 1800 है। अच्छा मैम देखें, सिंपल सी बात है कि आपने जस्ट 5 फॉर्म अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, वीडियो वॉचिंग का। उसके बाद आपका विड्रॉल करवाने का वो जो होगा ना, एक कहते हैं ना बॉक्स होता है, वो ओपन हो जाएगा। आप उसके बाद अगर ये काम नहीं भी करेंगी, मुझे उससे कोई मगर्ज़ नहीं है, ठीक है, आपको आपका विड्रॉल मिल जाएगा वीडियो वॉचिंग का, ठीक है। तो बस 5 फॉर्म किसी तरह कंप्लीट कर लें, ठीक है, जिसकी वजह से मैं तब भी आपकी रिक्वेस्ट कर पाती हूँ, कर पाऊँगी सर से, क्योंकि मैंने अपने एक पर्सन को जो है वीडियो वॉचिंग के भी विड्रॉल करवा दिया था पीछे, उन्होंने किसी भी तरह अपने 5 फॉर्म कंप्लीट किए थे, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे साथ भी गलत बयानी हुई है या जो भी हुआ है, ठीक है। तो उनको मैंने किसी तरह 5 फॉर्म उनसे कंप्लीट करवा लिए थे। आप भी कोशिश करो, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है और मेहनत का अल्लाह ताला सिला नहीं रखता, ठीक है। तो आपने अपनी मेहनत करनी है और आपके ये 1600 सॉरी 1700 और 1800 कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपने मेहनत की है, आपने पूरे महीना वीडियो वॉचिंग किया, आपने टाइम दिया है, ठीक है, आपका ये विड्रॉल जरूर होगा, ठीक है। और बताएं, आप समझ आइए काम कैसे करना है सारा। मैंने आपको सारा समझा दिया, वॉइस नोट मैं आपको शेयर कर देती हूँ उसके बाद आई थिंक आपको कोई इशू नहीं आएगा, ऐसा ही है। ठीक है मैम, कतूना, सायरा और रोहा। जी जी मैम, आमना क्या कह रही हैं? ओके, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है। नहीं नहीं, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है, आप उनको ये रेडी जो रिकॉर्ड है ना, ये उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक हो गया। बाकी मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट है, ठीक है। बाकी मैं आमना, मैं आपको कंपेन भी शेयर कर रही हूँ, आपको वॉइस नोट्स भी शेयर कर रही हूँ। वो आपने वन बाय वन इनको शेयर करते जाना, चाहे इनकी वो बना लें आप, क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट बना लें। इनकी ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर लें, पांचों जो भी आपके पास 5-6 लोग हैं, इनकी ब्रॉडकास्ट रेडी कर लें, ठीक है। और आगे से जब आप लोग भी अपनी जो भी ज्वाइनिंग्स लेकर आएंगे, आपने उनको भी ऐसे ही गाइड करना है, ठीक है, समझ आ रही है? मैम सैलरी वाला सीन, अच्छा चले मैं देख, मैम पता है क्या, जो हमारे सारे ना उनका उनकी, देखे ना मेरी बात सुने, मुझे मेरी अर्निंग मिलेगी तो मैं आगे से आपको अर्निंग दे पाऊंगी ना, क्योंकि आप लोग शो ही मेरे नाम से होते हैं। और जो सर है ना, वो कंपनी में हम शो होते हैं ना, वो हम सर के नाम से शो होते हैं कंपनी में। सर विड्रॉल लेंगे, सर अपने अकाउंट से मुझे पैसे भेजेंगे, मुझे विड्रॉल होगा, मैं अपने अकाउंट से आपको भेजूंगी, इस तरह से होगा। मैंने हर चीज गाइड कर दी है। मेरी बात सुने, आप ना घर में वो जिस तरह बहनें लड़ती हैं ना, उस तरह बता दें, अगर किसी को गुस्सा है तो निकाल दे, वो अपना माइक अनम्यूट करके। मैम रोहा, मेरा, नहीं नहीं, सही कह रही हैं आप, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो क्या नाम है, मैं मामना और मेरे साथ भी यही हुआ था हमें पता ही लेट चला है, ऊपर से उन्होंने भी आपको यही बात गाइड किया है ना, वही बात आ जाती है ना कि अब आप आगे पर्सन को लेके आएंगे, आप प्लीज अपने एक्सेप्टेंस को सही तरह से गाइड कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर हमारा तो भी स्टार्टर था, शुक्र करें कि आपको भी स्टार्टर में पता चल गया, अभी आपकी इतनी ज्वाइनिंग भी नहीं लगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 15-15 20-20 लोगों को ज्वाइन करा दिया था, मुझे तब जाके पता चला था।